नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से है, जहां जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्रा ने किया जोरदार हंगामा। नर्सिंग फैकल्टी व मेडिकल प्रशासन पर छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। छात्रों का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण कर रही नर्सिंग फैकल्टी की प्रताड़ना से तंग एक छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास। फैकल्टी के विरुद्ध छात्रों ने खोला मोर्चा। परीक्षा में शामिल करने के नाम पर छात्रों से मांगी जा रही 20,000 की रिश्वत। छेड़खानी की शिकायत करने पर छात्राओं को दी जाती है धमकी। मेडिकल प्रशासन पर शिकायतों के बाद भी सुनवाई न करने का आरोप। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला। कारण है नोडल अधिकारी अफरीना नासिर, सुधा स्वामी जी जो एचओडी हैं, नेहा सिंह कोऑर्डिनेटर, श्रेया शर्मा को कोऑर्डिनेटर, इनके द्वारा दबाव बनाया गया इस बच्चे पे। वो आत्महत्या तक वो सोच सकता है, आत्मघाती विचार आ रहे हैं। उसने ये कल बताया था मैडम को। उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद बच्चे ने कुछ करने की कोशिश की, अभी तक पता नहीं चल पाया इसने क्या किया। सुबह से हमारे पास कुछ स्थिति बनी है कि बोल पाएगा वो। कौन मैडम? नोडल अधिकारी अफरीना नासिर, सुधा स्वामी जी एचओडी हैं जो धर्म परिवर्तन करती हैं। उसके बाद आपकी नेहा सिंह कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर श्रेया शर्मा, ये सब धर्म परिवर्तन। और हमारी कक्षा में जब हम यहाँ पे अभी उपस्थित है, हमारी यहाँ पे कक्षा चलाई जा रही है कॉलेज में। दीपक नाम है उन टीचर का, वो दीपक गहलोत, वो यहाँ पे क्लासेस चलवा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों की अनुपस्थिति दर्ज करके उन पर प्रेशर बनाना है कि बच्चों का अगर हम क्लास चलवाएंगे तो बच्चे यहाँ छोड़ छाड़ के इसको चल देंगे वहाँ पे। मतलब हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी बच्चे को कैसे प्रताड़ित किया जा सके, किसी के मानसिक दबाव कैसे बनाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीतीश है। सर मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मोस्ट सीनियर बैच से हूँ सर मैं। सर हमारे जो नर्सिंग कॉलेज के जो हालात है सबसे ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, क्योंकि सर यहाँ पे किसी तरह की सुनवाई नहीं है। अगर हम एक पानी तक की मांग करते हैं तो पानी के लिए भी हमें लेटर यहाँ लिख के नहीं देना है, हमें हायर अथॉरिटी तक देना है। हायर अथॉरिटी वो जो लखनऊ में बैठी है, जो कानपुर में बैठी है, उनको देना है एक पानी के लिए। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है कोई सुनवाई नहीं। हर चीज़ के लिए तुम नर्सिंग हो। सर नर्सिंग को दबाया जाता है यहाँ पे। सर पहले हमारे प्रिंसिपल थी, उनके ऊपर झूठे आरोप वगैरह पता नहीं लगाए गए, क्या किया गया, ताकि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे एक वर्चस्व फैलाया जा सके कि ये हमारे कंट्रोल में है, इसे कोई और नहीं देख सकता है। सर स्टार्टिंग में 2 साल हमारा नर्सिंग इतना रन किया कि इस पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग दिख रही थी। उसके बाद ऐसा यहाँ पे किया गया कि नर्सिंग के प्रिंसिपल को भी हटाया गया, वाइस प्रिंसिपल को भी हटाया गया, फैकल्टी के ऊपर सेपरेशन किया गया। यहाँ पे गैर कानूनी जो नोडल ऑफिसर है उनको बैठाया गया, जिनका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि नर्सिंग को हैंडल कर सके। कि प्रिंसिपल के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसके पास एक MSc PhD 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इनमें से उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो नर्सिंग को नहीं जानती, नर्सिंग के करिकुलम को नहीं जानती, तो हमें कैसे समझ सकती हैं हमारे प्रॉब्लम को कैसे क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? अभी रिसेंट में जो हमारा सबसे मोस्ट जूनियर जो बैच आया है, अभी जो बैच आया है, इनमें से 15 बच्चों को रोका गया। मोस्ट जूनियर्स में से 2 बच्चों को रोका गया, जिनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 घंटे पहले बताया जाता है। किस लिए रोका गया था उनको? इनको पहले बोला जा रहा है कि आपका अटेंडेंस कम है, आपकी क्लिनिकल कम है, जबकि रियलिटी ये है कि मेस के जो पैसे हैं बच्चे, उन्होंने जब बच्चे नहीं खाते हैं उसके बावजूद पैसों की वसूली की जाती है। और जब बच्चे अपने एप्लीकेशन के बेस पे ये दिखाते हैं कि हम इतने दिन कॉलेज में नहीं रहे हैं, हमारे पैसे माफ़ होने चाहिए, तो लोग इस बेस पे जज करते हैं। जब इन्होंने खाना नहीं खाया तो कॉलेज में नहीं आए होंगे, क्लिनिकल भी नहीं गए, जबकि कि हकीकत तो ये है ना कि बच्चे तो खाना कहीं से भी खा सकते हैं। एजुकेशन का इससे क्या रिलेशन है? तो उस बेस पे इन्होंने जज किया, मार्क्स डिडक्ट किए। कौन है जो पैसा मांगते हैं आप लोगों से? ये पैसे मांगने राय बाबू हैं सीधे और जितने हायर अथॉरिटी हैं कि हमें ऊपर तक देने होते हैं, ऊपर तक। तो लगभग कितने रुपयों की डिमांड करते हैं बच्चों से? स्टार्टिंग में हम लोगों से 5th सेमेस्टर के बैच से हम लोग की स्कॉलरशिप के लिए 1000 रुपये लिए गए। और ऐसे भी सर जब भी छुट्टी होता है तो 1 महीना एक दिन का 2 दिन का जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है ले लिया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये। अभी नए बैच के जो स्टूडेंट हैं उनसे डिमांड की जा रही है, उनसे लगभग कितनी डिमांड की जा रही है? तो बच्चे बता सकते हैं जो मोस्ट जूनियर बैच। कितने बच्चे हैं लगभग? सर लगभग 60 का बैच है। 60 में से 15 बच्चों को इसलिए रोका है क्योंकि उन्होंने अपने 10 दिन के, कभी 5 दिन के, 15 दिन के जो पैसे हैं डिडक्ट करवाए। उसी बेस पे इनके अटेंडेंस को डिडक्ट कर दिया। क्या सुविधाएं अंदर ऐसी हैं जो सर सुविधाओं के नाम पे हमें पानी के लिए 7 महीने पानी नहीं रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो मतलब जो खरीदने वाला है वहाँ पे 30 रुपये पर, वो 30 रुपये का हमें 20 लीटर मिलता है सर। हालात हम लोग इतने अच्छे नहीं तो इसकी कभी शिकायत कहीं की थी आपने? सर शिकायत के कॉलेज का ये रूल है, सिर्फ हम लोग नहीं, इसके लिए सर हमने कम से कम 20-25 बार एप्लीकेशन लिखा है। और क्या समस्याएं आती हैं सर? पानी की, खाना की, हॉस्टल की मैक्सिमम धमकी दी जाती है। तुम बॉयज़, तुम लोग लीगली हो यहाँ पे, तुम्हें जब चाहे हम हटा सकते हैं, तुम्हें निकाला जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे आपके प्रचार हैं, उनसे क्या शिकायतें नहीं की आपने? सर प्रचार हम लोगों ने रिटर्न फॉर्मेट में दिए हैं। हमारा जो वार्डन है उसने 17-18 बार रिटर्न फॉर्म में दिया है यहाँ पे। तो क्या, क्योंकि हायर अथॉरिटी वहाँ पे बस एप्लीकेशन रख दिया जाता है, बाहर रख दिया जाता है, सब तक पहुँचता नहीं है।
और जो हम लोग को अलाउ नहीं है यहाँ के अंदर तक जाके। आप समझ सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इतने ऊपर तक नहीं आ सकते हैं। और जो स्टूडेंट जैसे शिकायत करते हैं तो सुनने में आया है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, सर सब कुछ किया दुर्व्यवहार होता है, बिल्कुल होता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अभी आपने बच्चों की सुनी होगी अंदर, उनके पेरेंट्स आए पैरों तक गिरे हैं, ये हकीकत है। ये कहा जाता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। सर हमारे कॉलेज की जो अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें ये संभालता कौन है? बाबू आएंगे वहाँ से फाइल उठाएंगे, अपने पास लेके आएंगे। जबकि किसी भी क्लर्क को, किसी भी बाबू को ये अधिकार ही नहीं है कि बच्चों की इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से उठा के लाएं, अपने तरीके से उसको यूज़ करें, बच्चों के ऊपर सप्रेशन करें। सर इस तरह बच्चे का एक बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुका है, उसने सुसाइडल अटैम्प्ट तक तो उठाया है। मतलब कुल मिला के कोई सुनवाई करने कोई वाला नहीं। सुनवाई नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हम लोग लेटर लिख के परेशान। हमारी मांग बस एक ही है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी हो वो नर्सिंग की हो, नर्सिंग अपना मतलब फ्रीडम से जो भी निर्णय ले सके वो ले सके। नर्सिंग की प्रिंसिपल हो, नर्सिंग की पूरी जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं वो हो, उनके ऊपर किसी भी तरीका यहाँ से कोई दबाव ना हो। सर यहाँ पे अगर हमें नर्सिंग का कोई प्रोग्राम करना है या फिर नर्सिंग डे आ रहा है, सर हम लोग को मना कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि इनका तो गुंडागर्दी है, ये है, इनको अगर दिया जाएगा ऑडिटोरियम, सर हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन भी दिया जाएगा तो कोई अप्रूवल नहीं है। सर नर्सिंग डे जो कि मतलब एक नर्सेस का बिल्कुल एक अपना वो है कि हमें सेलिब्रेट करना है, उसके लिए बिल्कुल इनलीगली मना कर दिया गया कि नहीं तुम्हें अलाउ नहीं है। ठीक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।